दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो आपके टीजीटी, पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप देखना ना भूलिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी राजस्थानी कला है और यही टॉपिक का आज है, इसको हम लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर आपके प्रश्न होंगे, प्रैक्टिस पहले आपको ये करवा देंगे पूरा क्या क्या है मेन वन लाइनर के रूप में, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, लिखना है तो आप तैयार हो जाइए, कापी और पेन लेकर के स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। राजस्थानी कला किस कला की संतान है? संतान जानते हैं, पुत्र बोलते हैं या उसके आगे की पीढ़ी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बौद्ध कला की, क्योंकि राजस्थानी चित्रकारी ने अजंता की पूरी नकल की है। यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध कला की, क्योंकि राजस्थानी चित्रकारी ने पूरी अजंता की पूरी नकल की है। सेम टू जैसे अजंता है वहाँ पर वैसे ही कला का निर्माण किया गया है। दूसरा हम लेते हैं अगला प्रश्न, जयदेवकृत गीत गोविंद में राजस्थान की मुख्य कितनी शैलियाँ मानी गई हैं? तो इसमें 4 शैलियाँ मानी गई हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, ये हो जाएगा 4 शैलियाँ हैं। कृत गो जयदेव ने लिखा है किसको? गीत गोविंद लिखा है। और इसमें जो शैलियाँ मानी गई है मेवाड़ हो जाएगा, मारवाड़ हो जाएगा, हड़ौती हो जाएगा और ढूंढार हो जाएगा। इसको मत भूलिएगा क्योंकि जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, शैली आपकी कौन सी है और उपशैली कौन सी है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेवाड़ हो जाएगा आपका शैली है, उपशैली में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ हो जाएगा, ये उपशैली हो जाती है आपकी। मारवाड़ हो जाएगा इसमें किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर हो जाएगा, ये सब उपशैली के अंतर्गत आते हैं। तो अगला आपका हड़ौती हो जाएगा, हड़ौती में बूंदी, कोटा और झालावाड़ आता है, ये 3 उपशैली आती है, बाकी एक आपकी हड़ौती शैली होती है। ढूंढार आपका जो दिया गया है जयपुर, उनियारा, शेखावटी और अलवर, कछवाहा, यह आपका क्या आ जाता है? ये ढूंढार शैली है और उपशैली में जयपुर, उनियारा आपका हो गया, शेखावटी हो गया, अलवर हो गया और कछवाहा सम्मिलित होता है। इसको आप याद रखिएगा, शैली और उपशैली, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा। राजस्थानी शैली किसका सुधरा हुआ रूप है? जैन कला का सुधरा हुआ रूप है। राजस्थानी शैली जो है किसका? जैन कला का सुधरा हुआ रूप है, इसको मानेंगे आप। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से विदाउट टॉपिक पे नहीं जाना है, केवल आपको इसी टॉपिक पे काम करना है। इसलिए हम आराम से इसी टॉपिक को पे चर्चा करते हैं, इसी की पढ़ाई करते हैं क्योंकि अभी कोई और एग्ज़ाम नहीं लगा है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान केंद्रित करके केवल आप टीजीटी, पीजीटी में अपना एक स्थान पक्का करिए और आप सरकारी मास्टर बनिए। राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? रूपाश्चार्यम 1423 ईस्वी में मेवाड़ से प्राप्त हुआ था और यह चित्रित ग्रंथ है। तो ये हो जाएगा रूपाश्चार्यम 1423 ईस्वी में मेवाड़ से प्राप्त हुआ था और यह चित्रित ग्रंथ है। तो ये हो जाएगा आपका जो सर्वप्रथम उदाहरण मिला था राजस्थानी शैली में, यही है। ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको विजय वल्लभ सूरी स्मारक मुंबई से प्राप्त हुआ है, यानी मुंबई से प्राप्त हुआ है, विजय वल्लभ सूरी से। साहित्य का कला स्वर्ण कब माना जाता है? 15वीं शताब्दी को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिएगा, नोट्स बना करके आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछता है कभी कभी किस शासन को कहा जाता है और साहित्य कला का स्वर्णकाल कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 15वीं शताब्दी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्टार बना करके उसको नोट कर लीजिएगा। काल खंडेवाला ने राजपूत पेंटिंग का स्वर्णकाल कब माना था? तो ये उन्होंने माना था काल खंडेवाला के अनुसार, तो ये 17वीं से 18वीं शताब्दी को मान रहे थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ये भी आपका स्टार में रहेगा, ये भी आपका स्टार प्रश्न के अंतर्गत रहेगा, नोट कीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के उसको लर्न कर लीजिएगा। भारतीय इतिहास की संस्कृति का पुनरुत्थान कब हुआ था? तो पुनरुत्थान जो हुआ था ये 15वीं शताब्दी में हुआ था। और राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब था? तो स्वर्ण युग इसका 17वीं से 18वीं शताब्दी। ये 3-4
जो क्वेश्चन है ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम आपसे कहेंगे, बार बार कहेंगे कि तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं से आपके पेपर में आ भी सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप संग्रहित कर लीजिए। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णयुग कब था? 17वीं 18वीं शताब्दी थी। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो इसने किया था वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी, राजपूत पेंटिंग। इसने जो है, इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया था राजस्थानी चित्रकला का। सर्वप्रथम राजस्थान का नाम किसने दिया था? कर्ल टॉड ने दिया था, राजस्थान का नाम दिया था। राजस्थान का नाम किसने दिया था? तो इसको याद रखिएगा, राजस्थान का नाम दिया था कर्नल टॉड ने दिया था राजस्थान। राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो इसके समकालीन थी उस समय में मुगल शैली थी, उसके समकालीन में। राजस्थानी शैली को राजपूताना शैली नाम किन विद्वानों ने दिया था? श्री आनंद कुमार स्वामी और पर्सी ब्राउन ने दिया था। श्री आनंद कुमार स्वामी और पर्सी ब्राउन ने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही है? अलंकारिता एवं काल्पनिकता रही है। जो लघु चित्र होते हैं ये अलंकारिता एवं काल्पनिकता रहती है। कैसे उसमें कल्पना की जाती है? एक चित्र में नायिका कुएं में पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है। वह पुरुष कौन है? तो वह पुरुष सिपाही है, उसको पिला रही है, जो व्यक्त किया जा रहा है चित्र के माध्यम से। राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? लघु चित्र, भित्ति चित्र और पटचित्र। इस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ 3 प्रकार, लघु चित्र, भित्ति चित्र और पटचित्र हो जाएगा। राजस्थानी शैली का आधा पतन कब से शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा लगभग 1750 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का प्रधान गुण क्या है? ये धार्मिकता है इसका प्रधान गुण। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? तो ये हो जाएगा अजंता। अजंता में धार्मिक उत्साह होता है। इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई है? तो ये 17वीं शताब्दी में विख्यात हुई है। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो ये हो जाएगा रागमाला थी। इसको याद रखिएगा, रागमाला थी, इसके अंतर्गत हुआ था। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? ये भावात्मक है, भाव व्यक्त किया गया है, तो आप भावात्मक देखेंगे। अधिकांश 12मासा चित्रों का आधार कौन सा काव्य रहा है? तो ऋतु संहार। ऋतु संहार रहा है, जो 12मासा चित्र होते हैं उसके लिए रहा है। परंपरागत लघु चित्रों का विषय नहीं है अमूर्त, सामाजिक और साहित्यिक। अमूर्त, सामाजिक और साहित्यिक नहीं है। ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस कला में उपलब्ध है? अल्पना में है, उपलब्ध किया गया। ज्यामितीय कला जो होती है, जो बच्चे बनाते हैं या जो डिजाइनें बनाई जाती हैं, वही होता है। 12मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? यह राजपूत शैली में हो जाएगा। किस में हुआ? राजपूत। बड़े आकार में पाबूजी की पढ़ के पटचित्र किस राज्य में बनाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में बनाए जाते हैं। मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी? तो निमात नामा की गई थी। मांडू में किसकी की गई थे? निमात नामा की गई थी। अगला प्रश्न, मालवा में चौर पंचशिखा का चित्रण किस संरक्षण में माना जाता है? तो बाज बहादुर द्वारा माना जाता है। बाज बहादुर द्वारा माना जाता है। अगला प्रश्न है, चावंड रागमाला के चित्रों का समय क्या है? तो ये हो जाएगा 1605 हो जाएगा। चावंड रागमाला के चित्रों का समय 1605 हो जाएगा। चावंड रागमाला के चित्रों के संरक्षक महाराणा प्रताप सिंह थे, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट आपका है। चावंड रागमाला चित्र कौन? महाराणा प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला टीजीटी पीजीटी के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? नायिका भेद से सर्वाधिक संबंधित है। मालवा शैली को प्रोत्साहन किस राजा द्वारा मिला था? राजा नसीरुद्दीन शाह के द्वारा मिला हुआ था। मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है मालवा शैली में। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया था? तो वो 15वीं शताब्दी में पाकर के सशक्त किया था अपनी तुलिका को, जो भारतीय चित्रकार थे।
हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते थे, यह कथन किसका है? अबुल फजल ने लिखा है, एक महान चित्रकार अबुल फजल। इन्होंने कहा कि हिंदू के जो चित्रकार होते थे, जो उनकी भावनाएं होती थी उससे कहीं अधिक ऊंचे होते थे। तो अबुल फजल जी की पंक्तियां हैं, ऐसी पंक्तियां पूछी जाती हैं। राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? तो हो जाएगा अजंता। क्या हो जाएगा? अजंता की। राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा विश्राम स्थल के किस प्रकार चित्र बनाए? तो मार्ग के सराय का बनाया गया था उस समय चित्र में। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रही है आपकी। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग जिन्हें हिंदुओं के महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ है, तो ये हो जाएगा रामायण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। अगला, राजस्थानी शैली में पशुओं का चित्रण की विशेषता रखता है। इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? तो गायों का अंकन किया गया है। राइट आंसर लिख देंगे गायों का। आगे बढ़ते हैं। कौन सा टी आकार का है? ये हिंडोला महल मांडू में है, तो ये हो जाएगा हिंडोला महल मांडू में टी आकार दिखाया गया है। मुगल शैली के साथ साथ तुलिका मिलाकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? तो वह भारतीय शैली थी, तुलिका मिलाकर के साथ साथ में चल रही थी। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली का कौन से चित्र उल्लेखनीय है? तो ये हो जाएगा अकबर, ये हो जाएगा उसमें उल्लेखनीय है। लौर चंद्रा और पंचशिखा और अमरु शतक के चित्र किस शैली के हैं? तो मालवा शैली के हैं इसके चित्र। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी शैली में नारी किस रूप में चित्रित है? राधा के रूप में चित्रित है नारी। अगला हो जाएगा, राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना? रायकृष्ण दास ने माना था। अगला हो जाएगा, राजस्थानी कला की खोज किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी ने की थी, इसकी खोज की थी। राजस्थानी शैली में किसका आविष्कार हुआ था? अनेक राग रागनियों का हुआ था इसमें जो आविष्कार हुआ था। फड़कती हुई आँख किस शैली की विशेषता है? ये राजस्थानी शैली की विशेषता है। राजस्थानी शैली में गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का आलेखन हुआ है, अलंकारिक रूप में हुआ है, इसको याद रखिएगा। राजस्थानी शैली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हम जिक्र करते हैं, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, ढूढ़ार हो गया, हड़ौती हो गया, मालवा हो गया, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र हो गया। तो इतने पॉइंट यहाँ से संबंधित है। राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्र जो होंगे कौन कौन से हैं? मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ार, हड़ौती, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र हो गया। ये हो जाएंगे, इतने क्षेत्र आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज़रा सी मेहनत लग रही वीडियो बनाने में, आप लोग के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रधान विषय क्या है? तो उसमें प्रेम दिखाया गया है जो राजस्थानी शैली में है। सर्वप्रथम रंगों की संख्या कितनी मानी गई? तो इसमें दिखाया गया 6। अगर 6 होगा तो राइट होगा। 16वीं शताब्दी की चित्रकला साहित्य पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा है? तो उस पर वैष्णव प्रभाव का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग पहचाना था? आनंद कुमार स्वामी ने अलग पहचाना था, ये हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान में चित्र अधिकतर किस कागज पर बने हैं? तो ये हो जाएगा वसली, या कागज बांस से बनाया जाता था, तो वसली पर बने हुए हैं, बांस से बनाया जाता था। निहाल चंद का समकालीन चित्रकार कौन था? अमरचंद का पुत्र मेघराज था, अमरचंद का पुत्र मेघराज था। इसका भी अहम योगदान है निहाल चंद का भी। राजस्थानी शैली में रंग का प्रयोग हुआ है, टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंग का प्रयोग किया गया है, जो टेम्परा शैली होती है। कदम वृक्षों की झुरमुट किस कला की विशेषता है? तो ये राजस्थान कला की विशेषता है, कदम वृक्षों की झुरमुट। कोई प्रसिद्ध विषय होता है तो वैसे राजस्थानी विषय का वही है। हाशिए के लिए हिगुली रंग प्रसिद्ध था, राजपूत शैली में प्रसिद्ध था हाशिए के लिए हिगुली रंग। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र हैं, लघु मतलब छोटा होता है। छिद्र चित्र किस कला से संबंधित है? वो भी राजस्थानी से संबंधित है। अगला, कागज के ऊपर कागज चिपकाकर चित्रांकन कब शुरू हुआ था? मध्यकाल में शुरू हुआ था। छिद्र चित्र क्या होता है? लघु चित्र छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे छिद्र चित्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, लघु चित्र छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे छिद्र चित्र कहते हैं, ये हो जाएगा राइट। भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती थी उसे क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं, राइट आंसर।